तो ये आपको टिप नंबर 1 के ही आगे से बताता हूँ कि उसके बाद जब महीना गुजर गया, पहला ऑर्डर तो मुझे 5 पीसेस का आया। उसके बाद मुझे इतने ज़्यादा ऑर्डर्स आने लग गए कि मैं वो अकेला व्हाट्सएप पे सबको रिप्लाईज ही नहीं कर सक रहा था। यानी कि इतने ज़्यादा मुझे मैसेजेस आ रहे थे, सैकड़ों की तादाद में मैसेजेस आ रहे थे। मैं किस किस को डील करता, किस किस को रिप्लाईज करता, किस किस का ऑर्डर फाइनल करता। तो मैंने उसके लिए फिर ये हल निकाला। मेरे पास 2 लड़के थे, मैंने 2 मोबाइल परचेज किए और उन पर मैंने व्हाट्सएप को लिंक किया। लिंक करके मैंने एक लड़के को एक व्हाट्सएप दे दिया फ़ोन और दूसरे लड़के को दूसरा व्हाट्सएप फ़ोन दे दिया। मैंने कहा भाई पूरे दिन आप फ्री बैठे होते हो, ये व्हाट्सएप पकड़ो, इस पर जो जो कस्टमर्स आ रहे हैं उनको रिप्लाईज करो। मैं भी कर रहा हूँ, आप दोनों भी करो। वो दोनों भी, क्योंकि वो भी सेल्समैन थे, उन्हें पता था कि कस्टमर क्या पूछेगा, उसको क्या रिप्लाई देना है, उसको अगर क्या चीज़ चाहिए तो उसके, यानी कि अगर उसको कोई भी चीज़ चाहिए, कस्टमर पिक्चर लेके भेजता है कि ये वाली चीज़ मुझे चाहिए, तो वो कहते थे बिल्कुल मिल जाएगी। वो उसको उसकी वीडियो बना के भेजते थे और वो कहते थे ठीक है जी, ये कस्टमर कहता था कि ठीक है मुझे ये चीज़ पसंद है, मेरा ऑर्डर फाइनल कर दें। वो कहते थे लड़के के अपना नेम, कंप्लीट एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर भेज दें, वो भेजते हैं तो ये आगे से डिलीवर कर देते थे। डेली के डेली 8-10 पार्सल एक लड़का डिलीवर कर रहा है, 8-10 पार्सल दूसरा लड़का डिलीवर कर रहा है। और मैं, क्योंकि मैं तो जो ऑनर होता है ना, वो 2 बंदों का काम करता नहीं है, वो पूरी टीम जितना काम करता है। वो 8-8 ऑर्डर पकड़ते थे और मैं दिन के 20-20, 25-30 ऑर्डर पकड़ता था। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो मालिक होता है ना उसको दर्द होता है। जो सेलमैन होते हैं ना वो खाली टाइम, अपना जो उनकी ड्यूटी टाइमिंग होती है ना उसमें वो जितना कर सके उतना करते हैं। लेकिन जो मालिक होता है ना उसको दर्द होता है, उसको होता है कि मैंने ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स निकालनी है। तो टोटल कुल मिला के 40-50 ऑर्डर हमारे डेली के चले जाते थे, जिसमें से 60% ऑर्डर मैं अकेला निकालता था और बाकी लड़के निकालते थे। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता हमने टीम को बेहतर किया और फिर लड़कों ने भी अच्छे ऑर्डर निकालने शुरू कर दिए, क्योंकि हमने प्रॉपर SOPs रेडी कर दी थी। उसकी एक लंबी कहानी है, वो इतनी शॉर्ट वीडियो में नहीं मैं आपको बता सकता। अब क्या है, फिर हमारे ऑर्डर और बढ़ने लगे। फिर हमने 4 व्हाट्सएप जो हैं, 2 लड़के और हायर किए। 2 लड़के पहले थे, 4 लड़के व्हाट्सएप लिंक थे और एक मैं था। अब मैं जो था वो कस्टमर्स को नहीं संभालता था, अब वो चारों लड़के ही कस्टमर को हैंडल करते थे, ऑर्डर्स पकड़ते थे। इसके अलावा हमारी वेबसाइट बन गई थी, वहाँ से हमें ऑर्डर्स आते थे, तो हमें ढेर ऑर्डर आते थे। इसके बाद हमने अपनी प्रोडक्शन शुरू कर दी। जब हमें इतने ज़्यादा ऑर्डर्स आने लग गए, डेली के हमारे 100 बाई निकलने लग गए, फिर हमने प्रोडक्शन शुरू कर दी। एक यूनिट के साथ हमने सेटिंग बना ली और हमने उधर से अपने बायास रेडी करवाने शुरू कर दिए, जो कि हाई क्वालिटी में इंपोर्टेड बायास होते हैं। उसके बाद हमें इंटरनेशनल ऑर्डर्स आने लग गए, यानी कि उसके बाद हमें कोई कहता था कि हमने, हमारी बुटीक है लंदन में, UK में, मैनचेस्टर में, बर्मिंघम में, तो हम उसको स्टॉक भी रेडी करके देने लग गए। यानी कि आप देख लें कहाँ से हमने शुरू किया और हम कहाँ पर पहुंच गए। और फिर हमारे ऑर्डर्स, शुरू में हमारे पास 1.5 2 लाख के ऑर्डर आए, क्योंकि उन्होंने हमें चेक किया कि हमारे प्रोडक्ट कैसा है, उन्होंने हमसे कम क्वांटिटी में ऑर्डर रेडी कराए। उसके बाद जब उनको पहुंच गए ऑर्डर, तो उन्होंने जो है देखा कि ये तो अच्छे ऑर्डर बन के आए हैं। फिर उन्होंने हमें उससे डबल ऑर्डर दिए। पहले जो 1.5 लाख का ऑर्डर देता था, फिर वो दूसरी बार 4 लाख का ऑर्डर देता था। फिर उसके बाद दोबारा जब हमने भेजे तो उनको फिर पसंद आए। फिर उन्होंने इकट्ठे 15-15, 20-20 लाख का एक जो कस्टमर था, एक क्लाइंट ने हमें 20-20 लाख, 30-30 लाख, 48 लाख रुपए का ऑर्डर हमें दिए। और हम क्या करते थे, और पेमेंट एडवांस होती थी हमारी। यानी कि ये नहीं है कि कैश ऑन डिलीवरी पाकिस्तान वाला सिस्टम है कि जी ऑर्डर तैयार हो जाएगा तो फिर पैसे। पहले पेमेंट बना के, उनका टोटल बिल बना के हम भेजते थे, व्हाट्सएप करते थे, उसके साथ अकाउंट नंबर भेजते थे। 24 आवर्स के अंदर उनकी पेमेंट हमारे अकाउंट में होती थी, और वो भी फुल पेमेंट, 100% पेमेंट। उसके बाद हम ऑर्डर रेडी करते थे और उनको विद इन 10 to 20 डेज हम जो है ऑर्डर डिलीवर करा देते थे, डिस्पैच करके, और प्रॉपर उनको ट्रैकिंग हम भेजते थे। तो कहने का मकसद ये है कि हम देखें कहाँ हम दुकान में 1-1, 2-2, 4-4 पीसेस बेच रहे थे डेली के, और कहाँ से हम लाखों करोड़ों में चले गए। तो कैसे गए हम? ऑनलाइन के थ्रू। और इंटरनेशनल कस्टमर को जरूर हैंडल करें, उससे डरे मत। सिंपल जो इंटरनेशनल डिलीवरीज जाती हैं, काफ़ी कंपनीज है, पोस्ट एक्स है, स्काईनेट है, IDHS है, बहुत कंपनीज हैं। DHL तो बहुत महंगी है, वो भी है, लेकिन ये मैं आपको नॉर्मल कंपनीज के रेट नेम्स बताए हैं। हम इनके जरिए बेचते थे और हमारे पार्सल 6-7 दिन में पहुंच जाते थे, जितना मर्जी बड़ा ऑर्डर हो। सऊदी अरब का है, दुबई का है, UK का है, अमेरिका का है, ऑस्ट्रेलिया का है, कनाडा का है, कहीं के भी पार्सल थे हमारे हफ्ते के अंदर डिलीवर हो जाते थे। तो आप देखें कि हमने किधर से कहाँ पर बिजनेस पहुंचाया। हजारों से बिजनेस हम करोड़ों में ले गए। कैसे लेके गए? ऐसे लेके गए। तो आप भी कर सकते हैं और बिल्कुल घबराना नहीं है। और इंटरनेशनल कस्टमर्स को तो लाजमी टैकल करें, उनको लाजमी हैंडल करें। उधर अगर आपकी रेपो बन जाती है, अगर आप उनको 1-2 बार चीजें अच्छी दे पाते हैं, तो उसके बाद आपको उधर से बेशुमार ऑर्डर्स आएंगे और वो आगे से आगे आपकी जो है वर्ड ऑफ माउथ बन जाएगा और आपके अबाए, आपका जो प्रोडक्ट है वो उस पूरी मार्केट में जो है वो आम हो जाएगा और आपकी जो है वो मौजें लग जाएंगी। तो आप पाकिस्तान में बैठे बैठे बाहर एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो आपको बाहर जाने की क्या जरूरत है? कमाएं पाउंड्स में, डॉलर्स में और लगाएं यहाँ पे आप पैसों में। इसी का तो मजा है। तो अगले पार्ट में मिलते हैं। सल्लू मियां प्रॉपर्टी।